बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्तिमना बिल-यद यानी हाथ से शहवत ज़नी करना क्या इस्लाम में जायज़ है या नहीं, तो इसका जवाब मौलाना ने दिया है, तो आइए देखते हैं। सवाल: एक शख्स का शबाब उरूज पर है, नफसानी जज्बात का ज़ोर है। अब इन जज्बात को काबू में रखने की चंद ही सूरतें हो सकती हैं। ये कि वो निकाह करे, मगर जिस लड़की से उसकी निस्बत है वो इतनी छोटी कि कम से कम 3-4 साल इंतज़ार करना होगा। ये कि वो अपने ख़ानदान से बाहर कहीं और शादी कर ले, मगर ऐसा करने से तमाम ख़ानदान नाराज़ होता है, बल्कि बैद नहीं कि उसका अपने ख़ानदान से रिश्ता ही कट जाए। ये कि वो उस निस्बत से कोई आर्जी निकाह कर ले कि अपनी ख़ानदानी मंसूबा से शादी हो जाने के बाद पहली बीवी को तलाक दे देगा, मगर इसमें और मुद्दा में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये कि अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने के लिए मुसलसल रोज़े रखे, मगर वो एक मेहनत पेशा आदमी है जिसे तमाम दिन मशगूल रहना पड़ता है। इतनी मेहनत रोज़ों के साथ सख्त मुश्किल है। आखिरी चाराकार ये है कि वो ज़ना से बचने के लिए अपने हाथ से काम ले। क्या ऐसे हालात में वो इस तरीके को इख्तियार कर सकता है? जवाब: निकाह बिल-यद यानी हाथ से शहवत रफ़ा करने के बारे में फ़ुक़हाए इस्लाम के 3 मसलक हैं। नंबर 1 ये कि वो मुबाह है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके खिलाफ कुछ कहा जा सकता है तो सिर्फ इस कदर के मुकारम अखलाक के खिलाफ होने की वजह से वो एक मकरूह नापसंदीदा फ़ेल है। इस मसलक के हामी ये दलील देते हैं कि किसी नस में इस फ़ेल के हराम होने की तस्रीह नहीं है, और अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने जो कुछ तुम पर हराम किया है उसको वो तुम्हारे लिए मुफ़स्सल बयान कर चुका है, लिहाजा जब मुहर्रमात की तफसील में ये मज़कूर नहीं है तो हलाल है। इब्न हज़म ने महली में इस राय को पूरे दलाल के साथ बयान किया है, और सनद के साथ ये भी बताया है कि हसन बसरी, अमर बिन दीनार और मुजाहिद इसकी इबाहत के कायल थे, और अता उसको सिर्फ मकरूह समझते थे। अल्लामा आलूसी ने अपनी किताब रूहुल मानी में इमाम अहमद बिन हम्बल की ये राय नकल की है कि ये फ़ैल इंद ज़रूरत इसी तरह जायज़ है जैसे फसद और पूछने, लेकिन मुझे फ़िक़्ह हनफी की किसी मुस्तनद किताब में फ़तवा नहीं मिला। नंबर 2 ये कि वो हराम है, लेकिन अगर ज़ना के फितने में मुब्तला हो जाने का ख़तरा हो और आदमी उससे बचने के लिए इस तरीके से शहवत की तस्कीन कर ले तो उम्मीद है कि उसे अज़ाब न दिया जाएगा। ये राय हनफिया की है। चुनांचे रद्दुल मुख्तार में तसरीह है कि ये फ़ेल हराम और मुस्तलज़म अज़ाब है। इलाही है कि अगर ज़ना के अंदेशे से कोई इसका इर्तिकाब करे तो यरजा अला व बाल अलैह। उसी के करीब अल्लामा आलूसी ने इब्न हम्माम का कौल नकल किया है बाहवाला मज़कूर, और उसी से मिलती जुलती राय अल्लामा आबदीन ने फ़क़ीह अबुल-लैस से नकल की है। इस राय के हक़ में कोई ख़ास नस नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के उसूल आमा से मुस्तंबत की गई है। मसलन हालत इज़्तिरार में हराम शे के इस्तेमाल की इजाज़त और 2 नाजायज़ कामों के नागज़ीर हो जाने की सूरत में कम दर्जे के नाजायज़ को अख्तियार करने का कायदा। नंबर 3 ये कि कतन हराम है। इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक की यही राय है, और वह सूरतुल मोमिनून की इस आयत से इस्तिदलाल करते हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं बजज़ अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मिल्क यमन में हों उनसे परहेज़ न करने में, वो काबिल मलामत नहीं है। फिर जो उसके मासिवा कोई और राह क़ज़ाए शहवत की तलाश करे तो ऐसे ही लोग ज़्यादती करने वाले हैं। इस आयत से वो इस्तिदलाल करते हैं कि मनकूहा बीवी और मिल्क यमन में आई हुई लोंडी के सिवा तस्कीन शहवत की तमाम सूरतें अज़्र कुरान मजीद हराम हैं, ख़वाह वो ज़ना हो या इस्तिमना बिल-यद या अम्ल कोमलूत या वतीब बेहाम या कुछ और। फिर उसी की तायद ये अहादीस भी करती हैं, अपने हाथ से निकाह करने वाला मलऊन है, अल्लाह ने ऐसे लोगों को अज़ाब दिया जो अपने आज़ाए जिनसी से खेलते थे। ये दोनों हदीसें अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में नकल की हैं। इब्न कसीर ने इस आयत की तफसीर में एक और हदीस नकल की है, मगर साथ ही ये तसरीह भी कर दी है कि ये हदीस गरीब है, नेज़ उसकी सनद में एक रावी गैर मारूफ है। 7 आदमी हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत के रोज़ नज़र न फरमाएगा और न उन्हें पाक करेगा, और सबसे पहले दोज़ख में दाखिल होने वालों में शामिल करेगा, इला ये कि वो तौबा कर लें, और जो तौबा करे अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। नंबर 1 अपने हाथ से निकाह करने वाला। नंबर 2 आमले कौम लूत करने वाला।
نمبر 3 یہ فعل کرانے والا، نمبر 4 عادی شراب خور، نمبر 5 اپنے والدین کو مارنے والا یہاں تک کہ وہ فریاد کریں، نمبر 6 اپنے ہمسایوں کو ستانے والا یہاں تک کہ وہ اس پر لعنت کریں، نمبر 7 اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنے والا۔ ان مختلف مسلکوں اور ان کے دلائل پر نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ پہلا مسلک نہایت کمزور بلکہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں حرام چیزوں کی تفسیر بیان ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب حرام چیزوں کو نام بنام بیان کیا گیا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں حرام و حلال کے کلی اصول بیان کر دیے گئے ہیں، پس ہر وہ چیز جو قرآن مجید کے بیان کردہ کسی کلیے کے تحت آتی ہو اس پر وہی حکم جاری ہوگا جو کلیے میں ارشاد ہوا ہے، الا یہ کہ اس کو مستثنی قرار دینے کے لیے کوئی دلیل موجود ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید یہ عام قاعدہ بیان کر چکا ہے کہ بیویوں اور مملوکہ عورتوں کے سوا قضاء شہوت کے تمام طریقے ادوان ہیں، تو اس سے نکاح بالید کے مستثنی ہونے کی آخر کیا دلیل ہے؟ اس کے جواب میں بعض لوگوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ عرب میں اس فعل کا کوئی رواج نہ تھا، نہ کلام عرب میں اس کا کوئی ذکر ہے، لہٰذا فمن ابتغى وراء ذلك میں یہ داخل نہیں ہے، لیکن یہ دلیل دو وجوہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ لغت عرب میں اس کے لیے جلد عمیرہ اور خضخضہ کے الفاظ موجود ہیں، اور زبان میں کسی کا لفظ موجود ہونا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ اہل زبان اس تصور سے آشنا تھے۔ دوسرے یہ کہ اگر عرب اس سے واقف نہ تھے تو خدا تو انسانوں کے سب افعال سے واقف تھا، اس کے بیان کردہ کلیات صرف انہی جزیات تک آخر کیسے محدود ہو جائیں گے جن سے اس زمانے کے عرب واقف ہوں؟ ان دلائل کی بنا پر صحیح مسلک یہی ہے کہ یہ فعل حرام ہے، البتہ عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ اس کی حرمت زنا اور عمل قوملوط اور وطی بہائم کی بنسبت کم تر ہے، اس لیے اگر کسی شخص کو ان گناہوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اور اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے جوش طبع کی تسکین اس ذریعے سے کر لے تو اس کے حق میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے سزا نہ دے۔ اب اس خاص شخص کا مسئلہ لیجئے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اس کو پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت یاد دلاؤں کہ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ النور آیت نمبر 33۔ پھر میں اس سے صاف کہوں گا کہ تمہارے معاملے میں وہ حالت ہرگز موجود نہیں ہے جسے تم ایک حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے معذرت کے طور پر پیش کر رہے ہو، تم محض اپنے خاندان کے خوف سے نکاح نہیں کرتے، حالانکہ اس خاندان نے ایک جوان آدمی کو ایک کمسن لڑکی کے ساتھ منسوب کر کے اپنی نادانی کا پورا ثبوت دے دیا ہے۔ اب اگر تم نکاح کے مواقع پاتے ہو مگر خاندان کی ناراضی سے ڈر کر نہیں کرتے تو خواہ تم کوئی سا گناہ بھی کرو خدا کے ہاں ضرور ماخوذ ہوگے، کیونکہ حقیقی مجبوری تمہیں کوئی نہیں ہے۔ حجتیں ڈھونڈنے کی بجائے سیدھی طرح فیصلہ کرو کہ خوف کا مستحق کون زیادہ ہے، خدا یا خاندان؟ تو ناظرین آپ نے جواب سن لیا کہ مولانا نے اس بارے میں کیا جواب دیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔